अल-क़रनिय्यो, इसके बारे में कि आपका ताल्लुक़ यमन से था, आपके आबा व अजदाद में क़रनी उन्वान से शख्स गुज़रे थे, उनके नाम से मंसूब थे, या नजद और ताइफ के दरमियान कोई इलाक़े अल-क़रन था, उससे आपका ताल्लुक़ था। दो कौल मिलते हैं। क़रन का मतलब क्या, बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, न बात पुरानी हो जाएगी। ओवैस, अल्लाह के रसूल की कुछ हदीस सुन लीजिए तो ओवैस की अज़मत अल्लाह के हबीब ने बयान की। क्या ऐसा हो सकता है कोई पैगंबर के पास ना गया हो और पैगंबर ने उसकी शान को बयान किया? ये बात बताती है कि जाना लाजिम नहीं है, कुछ जाने वाले बैठने वाले मगर फ़ज़ाइल के बग़ैर रहे, कुछ ऐसे जो ना पहुंच सके मगर फ़ज़ाइल से महरूम न रहे, उनमें वह शामिल। अजीब जुमला है। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब, वा शौक़ाहु इलैक या उवैस, मुझे बड़ा इश्तियाक़ है तुमसे मिलने का ए उवैस। वा शौक़ाहु इलैक, मैं बड़ा शौक़ रखता हूँ कि तुमसे मुलाकात करूँ उवैस। और अल्लाह के रसूल ने यह ख़बर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। या अली, एक ऐसा शख्स आपके साथ शामिल होगा जिसका नाम उवैस होगा और शौक़ शहादत में सरशार होगा। या अली, क़यामत में खुदा उसकी शफ़ाअत से इतने अफराद को दाखिल जन्नत करेगा कि जितने अफराद कबीले रबी और मुज़र के अफराद हैं। तो ये मिसालें अजीब सी हैं। कहीं अल्लाह के हबीब ने फिगर दी है 70,000। जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला या मुअल्ला, वादी सलाम, 3 कब्रिस्तान ऐसे कि जिनसे 70,000 अफराद बगैर हिसाब के दाखिल जन्नत किए जाए। फिगर दे दी 70,000। अब ये अलग बहस कि फिगर मौजू है या कसरत मौजू है। जैसे उर्दू में दसियों लोग जमा हो गए, सैकड़ों लोग जमा हो, गिने किसने थे? किसने गिने थे? लेकिन कहीं पे अल्लाह के हबीब ने अजीब मिसाल दी। कहीं मिसाल दी कि परवरदिगार शब बरात में कितने अफराद को माफ़ करता है? तो कबीले रबिया के और मुज़र के जितने मवेशी उनके जिस्म के बालों की तादाद के बराबर। मिसाल दे, कई मिसाल इस तरह दी कि कबीले रबिया और मुज़र के अफराद की तादाद के बराबर क़यामत में उसकी शफ़ाअत खुदा कबूल करने वाला ओवैस। फिर अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बहुत गौर कीजिएगा, शायद गैर मासूम में, मासूमीन में तो आपको मालूम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलाम पैगम्बर, गैर मासूमीन में एक नाम ये फरमाते हैं, जो शख्स भी मन लक़यहू, जो शख्स भी उवैस से मुलाकात करे, फल यक़रअहु मिन्नी अस्सलाम, तो उसे चाहिए कि मेरा सलाम उवैस तक पहुंचा दे। जो शख्स भी उवैस से मुलाकात करे तो उसे चाहिए
कि मेरा सलाम ओवैस तक पहुँचा। अल्लाह के हबीब ने सलाम भिजवाए। ओवैस अजीम शख्सियत। माँ से ताल्लुक़ क्या है तमाम बातों का? माँ से ताल्लुक़ ये कि बूढ़ी माँ थी। अब जितने बैठे हैं फर्श अज़ा पर, अगर अपने वालिदा की दुआओं के साथ रहते हैं तो माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह, और अगर कोताही खुदा न खास्ता वाक़ हुई हो तो वक्त मग़फ़िरत बाकी है, क्योंकि अभी हम और आप ज़िंदा हैं। रोज़े अमल में, रोज़े हिसाब में नहीं गए, और जब तक रोज़े अमल में है मुआफ़ी की गुंजाइश, रोज़े हिसाब में जाने की गुंजाइश नहीं होगी। अगर कोई माँ के शान में, माँ की अज़मत में कोई आपने कोताही खुदा न खास्ता कर दी, अभी वक्त है। माँ ओवैस की माँ, बूढ़ी माँ। आजकल का जवान अपनी बूढ़ी माँ को अज़्वे मुअत्तल समझता, किसी काम की नहीं। हालांकि जितनी काम की बूढ़ी माँ है उतने काम का तो कोई जवान नहीं होगा आपके लिए। मैंने बहुत एहतियात की, ज़मीर पलटाते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई जहन में बात आ रही हो तो शायद ये मिसाल बज़ुबान अंग्रेज़ी ओल्ड इज़ गोल्ड, ये भी शायद मुनासिब नहीं है। आप माँ अगर बूढ़ी हो तो इंसान के लिए सोना नहीं है, जन्नत है। और ऐसी जन्नत है कि घर के बाहर जन्नत ढूंढने वाले खुदा ने जन्नत रखी घर के अंदर। और अजीब है, इंसान घर में छोड़कर बाहर ढूंढता, इसलिए ठोकरें खाता है। जनाब ओवैस करनी अपनी माँ की खिदमत, बड़ा शौक़ था ज़ियारत का, अल्लाह के हबीब की। बहुत मशहूर रिवायत पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि ताकि करबला जाने वाला, फ़र्श अदा पे आने वाला, इमाम से मोहब्बत करने वाला इस बात को सुने और समझे कि जिससे ख़त्मी मर्तबत मोहब्बत करें उससे हुसैन मोहब्बत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जिससे हुसैन मोहब्बत करते हो उससे पैगंबर मोहब्बत करते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और किससे मोहब्बत की अल्लाह के हबीब ने? ओवैस से। क्यों मोहब्बत की? नमाज़ों की बुनियाद पर, रोज़ों की बुनियाद पर। सारी इबादतें हों अपने मकाम पर। और ओवैस की ख़ास पहचान थी कि माँ के इताअत गुज़ार थे। माँ ने इजाज़त तो दी ओवैस को कि जाओ, मगर जैसे ही दोपहर हो तो पलट जाना। दोपहर उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और ये इसका मतलब से पहर, तीसरा पहर, दोपहर, दूसरा पहर, यानी ज़वाल का वक्त। पलट जाना। ओवैस पहुँचे अल्लाह के हबीब की ज़ियारत के लिए। अजीब इत्तफ़ाक़ था। मैं कहता हूँ इत्तफ़ाक़ नहीं था, इंतज़ाम था। खुदा ने आशिक़ान मोहम्मद के लिए मिसाल बनाई थी कि जो ज़ियारत पैगंबर ना कर सकें, मोहब्बत पैगंबर पैदा रखें। ये पहुँचे, पैगंबर नहीं। परवरदिगार तूने कैसा इंतज़ाम किया? पैगंबर चले गए। ओवैस मदीने मुनव्वरा पहुँचे, थके हारे हुए। असहाब पैगंबर के पास आए, पूछा पैगंबर कहाँ पर? शहर से बाहर गए। कब तक वापस आएंगे? नहीं मालूम। कब तक वापस आएंगे? अच्छा, जब वो आए तो कहना कि ओवैस आया था, आपको सलाम कह गया। क्या नाज व अंदाज है। सलाम कह के ओवैस चले गए। ओवैस
इतना गरीब इंसान था कि उसका लिबास आलूदा था मट्टी से। उसके प्रोफेशन के एतबार से उसके बदन से ऊँटों के पसीने की स्मेल आती थी। तब चले गए पैगंबर, पलट के वापस आए तो अल्लाह के रसूल के असहाब ने इस जवान का तस्करा किया कि अजीब वो गरीब जवान आया था, आपका पूछ रहा था, सलाम के चला गया। उसके तो जिस्म से बू आ रही थी पसीने की। अल्लाह के रसूल ने जब असहाब की नागवारियत को देखा, अजीब बात है, असहाब की क़ुव्वत शाम्मा और है, पैगंबर की क़ुव्वत शाम्मा और है। इरशाद फरमाया, वही उवैस जन्नत की खुशबू यहाँ छोड़ गया है। अजीब बात है, अजीब जुमला पैगंबर कि असहाब कहते हैं बू छोड़ गया, पैगंबर फरमाया खुशबू छोड़ गए। तो अब तो इंसान समझ ले कि जब शाम्मा बराबर ना हो तो फिर ज़ात बराबर कैसे होगी। असहाब का मयार और था, ख़त्म ये मर्तबत का मकाम का। क़ुव्वत शाम, उवैस जन्नत की खुशबू यहाँ छोड़ गए। फिर इरशाद फरमाया, यमन की तरफ रुख करके अल्लाह के हबीब ने, इन्नी अशुम्मु राइहतर रहमान मिन जानिबिल यमन, मैं तो रहमान की खुशबू सूंघ रहा हूँ यमन की तरफ से। अल्लाह अकबर, रहमान की खुशबू सूंघ रहा हूँ जानिब यमन। उवैस अपनी माँ के कहने पर गए थे और माँ के हुक्म पर वापस आ गए। मैं सोचता हूँ उवैस थोड़ा सा तो नाइंसाफ़ी कर ली होती, माँ को डॉच दे देते, मसलन अम्मा क्या करता, बस लेट हो गई, मसलन ऊँट नहीं चल सका, बहाना कर देते, पैगंबर की ज़ियारत तो मिल जाती। हमारा सलाम हो उवैस पर, जो अपनी माँ से वफादार हो वो अपने रब से वफादार होता। आपने गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया, नहीं थे पैगंबर, नहीं थे, वापिस आ गए क्योंकि माँ का हुक्म था वापिस आ जाए, और अब पहुँचे। माँ की खिदमत में रहे। अल्लाह के रसूल का ज़माना हयात ज़ाहिर ख़त्म हो गया, वो वैसे नहीं पहुँच सके फिर दोबारा। यहाँ तक कि मौलाए मुत्तक़ियान का दौर था। खुदा नसीब करे, हालात बेहतर करे शाम के, और शाम में ख़ास मुक़द्दस मकामात में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इदलब तक तो बात पहुँच गई। कामयाबी साहिबान ईमान के कदम चूम रही और नाकामी नामुरादी अहले बातिल का मुक़द्दर बन रही। हम तो बड़े इत्मीनान में रहते हैं कि नफ्स मुतमइन्ना के मानने वाले, हम जिंदा रहें तब भी मुतमइन हैं, मर जाएं तब भी मुतमइन। ये किसी और के लिए नहीं है। गाजी हों तब भी हम, शहीद हों तब भी हम। ना कोई जंग जीत कर गाजी बना आज तक, और ना कोई जंग में कत्ल हो के शहीद बना आज तक। कि गाजी भी हमारे पास है और शहीदों का सरदार भी हमारे पास। शाम का वो इलाका हलब और रिक्का, और रिक्का में सिफ़ीन का मैदान। जंग सिफ़ीन पर जाते हुए मौलाए कायनात कूफे से बाहर निकले थे और मकाम नखलिया पे आपका लश्कर जमा हो रहा, सब जमा हो गए, सवार भी, प्यादा भी, तमाम ऊँट भी जमा थे, चलने के लिए तैयार। बार बार मुड़ मुड़ के मेरा मौला किसी को देखता था। कभी पूरी मजलिस मुकम्मल हो और कोई मिंबर पे बैठा हुआ ना हो तो आप बार बार मुड़ के देखते हैं, अच्छा कौन रह गया, जाकिर साहब नहीं आए। तो पूरी मजलिस रुकी हुई है कि ख़तीब नहीं है, जाकिर नहीं है, सोस खान नहीं है, मसला
पूरी मजलिस रुकी हुई मौला की, खतीब भी है खुद मौला, सामीन भी हैं, मगर एक शख्स के इंतज़ार। अल्लाहु अकबर। अब वो ओवैस मुंतज़िर इमाम तक पहुँचे, इमाम मुंतज़िर ओवैस हम तक पहुँचे। हम इंतज़ार दोनों के साथ मुत्तसिफ हुआ। आशिक का इंतज़ार माशूक के लिए, माशूक का इंतज़ार आशिक के लिए। ये ओवैस की मिसाल। खिदमत इमाम में पहुँचे और फिर उसी खिदमत में रहते हुए हम रकाब मौला के शहीद कर दिए गए ओवैस। तो माँ की दुआ, शहादत का रास्ता आसान हुआ। माँ की दुआ बग़ैर ज़ियारत रसूल खुदा के वो मकाम हासिल हुआ कि कभी ओवैस करनी के हवाले से जो हिर्ज़ बयान किए गए, जो दुआएं बयान की गई, फिर कभी बयान करेंगे उसके असरात क्या, कब पढ़ी जाती। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आज की हद तक मैंने बात को मुकम्मल किया। मेरे लिए भी और आपके लिए दो जिम्मेदारियाँ, एक मादर हुसैन, एक मादर हुसैनियत। एक हुसैन की माँ, एक अपनी माँ। हुसैन की माँ को सलाम कीजिए कि हुसैन दे दिया, और अपनी माँ को सलाम कीजिए कि मोहब्बत हुसैन दे दी।